हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 24/7 ऑनलाइन स्कूल में। मैं आज क्लास 10th के बच्चों के साथ बैठी हूँ, शायद वो सामने मुझे देख रहे हैं। तो मैं जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने सी गर्ल की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा है, पढ़ा है। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही एनकरेजिंग स्टोरी है और कहीं ना कहीं एक हिम्मत दिलाती है हमें कि लाइफ में कितने भी हर्डल्स हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, या हमारे मेंटली हम कितना भी सोचें प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, पर हम ज़रूर से वी फ्लाई, एंड व्हेन वी फ्लाई देयर इज़ नेवर टर्निंग बैक। इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मोटिवेशन दिया है पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सी गर्ल को उड़ने के लिए। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट अल्टीमेटली ही वॉज एबल टू फ्लाई एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उसमें हम हमारा आज की जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स के लिए आपको ये जो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाई वॉज अ यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? Why he was afraid to fly? उसको क्यों डर लग रहा था फ्लाई करने के लिए? Do you think all young birds are afraid to make their first flights? So जितनी भी यंग बर्ड्स हैं जो कि पहले फ्लाई नहीं करती हैं, बट जब उनको मौका मिलता है एकदम से फ्लाई करने का, या हमें भी अगर कुछ फ्रीडम मिलती है तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है, जो कि सारी बर्ड्स में भी रहता है। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादा डरती हैं। Do you think a human, now it's compared with human, do you think a human baby is also find it so challenging to take their first step? So when a small baby take his or her first step, तो बहुत डर लगता है, क्योंकि पहले बच्चा घुटने पे चल रहा है, फिर धीरे धीरे जब चलने लगता है तो 10 बार गिरता है। या कोई भी नया काम, आप साइकिल चलाना ही शुरू करते हैं तो शायद आप पहली बार चलाते तो आप गिरेंगे, आप एकदम से तो परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं होंगे, धीरे धीरे टाइम लगा ना हर एक चीज़ को परफेक्ट करने के लिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ डिस्प्ले करनी है। द यंग सीगल वॉज हेजिटेटेड एंड फियर्ड। वो क्या, झिझक थी उसके अंदर, उसके मन में, दैट इज हेजिटेशन। फियर, डर था। ही ऑलवेज थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल। I agree that all the young birds would be afraid to take their first flight. It is quite natural. It can happen that some might be more timid than the others. ये ऑब्वियसली बात है। हर टाइम जो फर्स्ट बर्ड है, जो फर्स्ट टाइम अगर फ्लाई करेगी कोई स्मॉल सी बर्ड, तो उसको लगेगा कि शायद मेरे विंग्स ना फैले, शायद मैं उड़ूँ तो मैं सीधा गिर जाऊँ एकदम से। जैसे जब बच्चा पहली बार जब पैर पे चलने लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो शायद गिर जाएगा, पर हम कोशिश करते रहते हैं। और मोस्टली हमें सपोर्ट किससे मिलता है? हमारे पेरेंट्स से, या जो हमारे एल्डर्स जो हमारे साथ होते हैं उस टाइम पे, वो हमें सपोर्ट देते रहते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो। और ऐसे ही करके धीरे धीरे आज हमने पता नहीं क्या क्या चलाना सीख लिया, या हमने क्या क्या काम करने सीख लिए। इफ़ यू कंपेयर इट टू आवरसेल्व्स, सेम विद बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, बट जो छोटी सी बर्ड को जब फर्स्ट टाइम जो फ्लाई करने का मौका मिलता है तो उसको बड़ी ही मुश्किलें होती हैं फ्लाई करने में। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर है, कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे फ्लाई करे। बट उसको इंस्पिरेशन मिलती है उसके पेरेंट्स से, पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, मोटिवेशन देते हैं बहुत सारा, और कहीं ना कहीं द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। नेक्स्ट स्लाइड। अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड, क्योंकि हमारा सवाल बाकी था तो हम आंसर कंप्लीट करते हैं। अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अस चैलेंज टू टेक हिज और हर फर्स्ट स्टेप। Only after trials and errors of many months, he learns to take his first step. So trial error, हर कोई भी आप नया काम शुरू करेंगे उसमें हमेशा ट्रायल एंड एरर तो रहेगा ही रहेगा, उससे आप पीछा नहीं छोड़ सकते, बिकॉज परफेक्ट तो हम बॉर्न हुए नहीं हैं कोई भी। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम टास्क्स लेते हैं अपनी लाइफ में, और उन टास्क्स में हमारा कुछ इनिशियल स्टेज होता है जहाँ हम सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बट कोशिश करते रहते हैं। तो फर्स्ट आंसर में हमारी जो ह्यूमन लाइव्स है उसको जो बर्ड्स का जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे हमने एग्जैक्टली कंपेयर किया है, और यहाँ पे आंसर को हमने स्पेसिफिक जो क्वेश्चन में जितना पूछा उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे आंसर को स्पेसिफिकली बताया है। एग्जाम्स में भी आपको एज इट इज़ इसी फॉर्म में आंसर लिखना है, तभी मार्क्स प्रॉपर आएंगे। हे वाया आंसर नहीं लिख सकते कि पहले कुछ और लिख दिया या फिर बाद में कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होगा।
आंसर जो होगा वो कंप्लीटली और प्रॉपरली जो सब सवाल पूछा है जितने पार्ट्स में उतना हमने एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर दिया है। आंसर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।